आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ कंप्लीट फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग के बारे में, वो भी मात्र 10,000 की सैलरी में। ये ज़रूरी है कि आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग एंड बजटिंग को ईजिली मैनेज करें। उसके लिए ये वीडियो आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसमें मैं एक-एक चीज़ को कवर किया हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव ग्रैंडी आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो एक्सेल शीट है उसको मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल को जाके ज्वाइन करें, हमारे साथ जुड़े आने वाला लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैं इसका जो लिंक है वो अपने कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप जाके इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात आती है तो ये ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ के ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर जो इंस्टेबिलिटी होता है, कोई अचानक से इमरजेंसी की वजह से आपका पूरा फाइनेंशियल प्लानिंग को ख़राब कर सकता है, तो इसको आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इन इन चीज़ों से रिलेटेड जो स्कीम है उसको आपको लेना चाहिए। उसके लिए मैं आपको बहुत ही सस्ते और फ्री ऑफ कॉस्ट वाले कुछ स्कीम शेयर करने वाला हूँ, जिसको आप यूज करके आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग की जो जर्नी है उसको बेटर बना सकते हैं, उसको आसान बना सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ स्कीम लिया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति स्कीम। यहाँ पे आपको साल का मात्र 436 रुपये जमा करने होते हैं, और ये जो इसमें आपको 2 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिल जाता है, वो भी एज लमसम 18 से 50 साल की एज तक, जो कि एक्सटेंडेबल होता है। आप इसको आगे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसके अलावा है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा स्कीम। इसमें आपको साल का मात्र 20 रुपये देने होते हैं, और इसमें आपको 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर्ड होता है। इसी के अलावा है फिर हमारा प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम। इसमें आपका 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर्ड होता है, वो भी 70 साल की एज तक। तो आप इन चीज़ों को ईज़िली, ये गवर्नमेंट का स्कीम है, और इसको आप ईज़िली रजिस्टर करके आप फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को आसान कर सकते हैं। और इसमें आपका मात्र महीने का 38 रुपये खर्च होने वाला है, जिसके थ्रू आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग की जर्नी को आसान बना सकते हैं और फ्यूचर में इसको सिक्योर कर सकते हैं। इसके अलावा है, अब बात आती है जब भी फाइनेंशियल प्लानिंग किए हो तो इन्वेस्टमेंट जब आप करते हो तो आप अपने फाइनेंशियल प्लानिंग को बेहतर बनाते हो। मैंने इसमें कुछ 2 तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान लिए हैं, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग, अपने रिस्क के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज कर सकते हो। जो बिना किसी रिस्क का है वो मैंने रेकरिंग डिपॉजिट लिया है। इसमें आप महीने का 2,000 रुपये जमा करोगे। इसके बारे में मैं अभी कंप्लीट में आपको समझाऊंगा कि आप अपने 10,000 की सैलरी में इसको प्रॉपर तरीके से कैसे अरेंज कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कैसे इसको मैनेज कर सकते हो। तो रेकरिंग डिपॉजिट में आपको जनरली जो रिटर्न है वो 7.1% का आपको देखने का मिल जाएगा। कोई अच्छे से जो बैंक होता है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाके इसका अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। उसके अलावा ये मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करने की बात किया है, तो इसमें मैंने 1 साल का या 5 साल का एग्जाम्पल सेट करके चल रहा हूँ। अगर 1 साल का एग्जाम्पल देखें तो आप इसमें जमा करते हो 24,000 रुपये, जिस पे आपको जो इंटरेस्ट मिलता है वो 939 रुपीज़ का मिलता है 1 साल में। और इसमें जो आपका टोटल अमाउंट बनता है 1 साल का, वो है आपको 24,939 रुपीज़ का। इसी के साथ अगर आप इसको 5 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो, तो अगर आप 5 साल के लिए कंटिन्यू रखते हो तो उसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 1,20,000 का होगा। और इसमें जो आपको रिटर्न मिलने वाला है वो 24,000
₹250 का जो रिटर्न है वो बनने वाला है। और इसमें जो आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो बनेगा ₹1,44,250 का। क्योंकि मैं 10,000 की सैलरी को लेकर चल रहा हूँ, तो सबसे पहला जो मेरा ओपिनियन है, आप सबसे पहले अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को रेकरिंग डिपॉजिट के अकॉर्डिंग शुरू करें। इसमें आपको कोई रिस्क नहीं है। जब आपके पास कुछ अमाउंट सेविंग हो जाएगा, इन्वेस्टेड रहेगा, उसके बाद आप सेकेंड ऑप्शन आगे चल के ये म्यूचुअल फंड या किसी अदर स्कीम को यूज करके अपने वेल्थ को जल्दी से इंक्रीज कर सकते हैं। पर मैंने दोनों का एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। अगर स्टॉक मार्केट का, म्यूचुअल फंड का अगर नॉलेज है, आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो, तो आप म्यूचुअल फंड में ही डायरेक्ट इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, क्योंकि आप अपने जो कैपिटल है उसको आप अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। मैंने दोनों एग्जांपल दे दिया इसलिए आपको। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप निफ्टी 50 जो कंपनी होता है उसको अगर लेकर चलोगे, उसमें जो आपका SIP है, अगर आप उसमें 2,000 इन्वेस्ट करते हो 12 महीने के लिए, तो उस पर भी एवरेज जो रिटर्न है 12% लेकर चलते हैं। इसमें रिटर्न कोई फिक्स नहीं होता है, पर जनरली जो निफ्टी 50 का रिटर्न होता है 12 से 15% के बीच का होता है। तो इसमें आप जो इन्वेस्ट करोगे, एक साल में जो आप इन्वेस्ट करने वाले हो वो 24,000 इन्वेस्ट करने वाले हो, और जो इसमें आपको रिटर्न मिलने वाला है 1,533 रुपीज़ का मिलने वाला है। और जो इसमें आपका टोटल अमाउंट बनेगा वो है 25,533 रुपीज़ का। इसी प्रकार से अगर इसका 5 साल का अगर हम देखें, तो उसमें भी हम महीने का 2,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर इसका हम 5 साल का रिटर्न देखें, तो इसमें आपका बन रहा है 42,200। तो इसका जो आपका टोटल रिटर्न होगा 1,62,200 का होगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि आपका जो रेकरिंग डिपॉजिट में 5 साल का जो आपका रिटर्न है, और म्यूचुअल फंड में 5 साल का जो रिटर्न है, वो आपका काफ़ी डिफरेंस है इसमें। इसी प्रकार से आप अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। मैंने 2 ऑप्शन दे दिया है, आपको जो बेस्ट लगे उसको आप फॉलो कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं लायबिलिटीज़ के बारे में, बजटिंग के बारे में, कि आप 10,000 की सैलरी में अपने बजट को कैसे मैनेज करोगे। तो मैंने जो रेंट पकड़ा है वो 2,000 लिया है। 2,000 में आप इजीली मैनेज कर सकते हो। उसके बाद जो फूड है एंड ग्रोसरीज है, उसमें मैंने 3,000, ये जो अमाउंट है ये आइडियलिस्टिक है, एकदम फिक्स नहीं हो सकता। ये आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं, पर जो बेस्ट बजट के अकॉर्डिंग जो फिट बैठ रहा है, वो इसके अकॉर्डिंग अगर आप मैनेज करोगे, तो आप इजीली इन इंश्योरेंस को, इन्वेस्टमेंट को और अपने लायबिलिटीज़ को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर सकते हो। इसमें जो मैंने इमरजेंसी फंड जो लिया है, वो लिया है 1,000 रुपीज़ का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस होते हैं, ऐसे अचानक से लायबिलिटीज़ बढ़ जाता है जिसको आप प्रॉपर तरीके से पहले से कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इमरजेंसी फंड लिया है उसके लिए। और यूटिलिटीज़ जो मैंने पकड़ा है वो है 750 रुपीज़ का। इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, रिचार्ज हो गया, एक्सेट्रा। और जो बेसिक नीड है इसको भी मैंने 750 रुपीज़ लिया है। और जो आपका एंटरटेनमेंट और अदर सेगमेंट है उसको मैंने 500 रुपये मैं लेकर चल रहा हूँ। तो जो आपका टोटल अमाउंट होगा इसमें वो है 8,000 को रुपीज़।
तो इस तरह से आप अपने फाइनेंशियल जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बजट को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा लाइक करके, शेयर करके और कमेंट करके बताएँ। शेयर इसलिए करना ज़रूरी है ताकि जिन लोगों को अभी सही तरीके से इसके बारे में नहीं पता है, वो इस वीडियो को फ़ॉलो करके अपने इन्वेस्टमेंट प्लानिंग को और बजटिंग को ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। तो आप उन सभी लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।